श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अभी के वीडियो में पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है देखते हैं। किरचॉफ के पहले तो दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है केसीएल और दूसरा नियम होता है केवीएल। केसीएल और केवीएल तो इसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करंट लॉ ठीक। और केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इस प्रकार से इसके दो नियम होते हैं किरचॉफ के। इन्होंने दो नियम दिए हैं, एक केसीएल और केवीएल। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है केसीएल का। जो केसीएल होता है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कौन सा, इसको ऐसे लिख लेते हैं केसीएल, है ना। केसीएल जो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और केवीएल क्या करता है, केवीएल करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं। मैं भी जो वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो डीपली थ्योरी की क्लासेस चल रही थी, हमारा एमपी लाइन अटेंडेंट का एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तब तक यदि डीपली पढ़ते हैं तो कोर्स होगा नहीं। अपन वही पढ़ रहे हैं जिनकी संभावनाएं ज्यादा एग्जाम में आने की है ना। तो किरचॉफ के नियम में पढ़ रहे थे केसीएल केवीएल। तो केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और केवीएल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नॉर्मल ही हमारा सीधा इसी पे क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम, मतलब इसको प्रथम नियम बोलते हैं केसीएल को और द्वितीय नियम बोलते हैं केवीएल को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें डायरेक्टली हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम आधारित होता है, ठीक है। आधारित होता है, ऑप्शन दे देगा। प्रथम नियम पूछा है ऊर्जा संरक्षण, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के बाद में आ जाएगा आवेश संरक्षण, या ऊर्जा एवं आवेश दोनों का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण दोनों के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं, या अगला ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है ना। तो डायरेक्टली आता है यदि हमें पता है केसीएल फर्स्ट नियम होता है, केवीएल द्वितीय नियम होता है, तो हम इसको ऐसे कई बार हमें कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये भी होता है केसीएल फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ है, हमें ये इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो भाई देखो, याद रखने की थोड़ी सी ट्रिकी चीज, थोड़ा सा सोचना चालू करो। केसीएल, के और एल यहाँ पे भी है, के और एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी है। तो एबीसीडी में सी कौन पहले आता है, बी बाद में आता है।
तो जो पहले आ गया वो पहला नियम हो गया, जो बाद में आया वो द्वितीय नियम हो गया। ठीक है, ये तो ये ठीक है। और उसके बाद केसीएल, अब केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और केवीएल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रथम नियम बोला तो यहाँ पे केसीएल की बात हो रही, केसीएल की बात करें तो हमारा राइट आंसर आवेश संरक्षण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, तो इस पे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। एक अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। तो केसीएल क्या होता है? करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केसीएल। केसीएल यदि हम यहाँ पे देखते हैं, केसीएल की बात यदि अपन करें तो केसीएल क्या होगा? सीधी सी बात है, करंट है तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो किसी भी पॉइंट से, मान लो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे इसको दो जंक्शन, दो से अधिक यदि संगम होता है तो वो उसे नोड बोला जाता है ना, ये तो आपको पता होगा। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस है और इसमें इस पॉइंट पर यदि देखा जाए इस नोड पर, तो क्या होगा? मान लो कि ये इधर से करंट आ रही है 5 एम्पियर, यहां से करंट आ रही है 10 एम्पियर, यहां से भी करंट आ रही 20 एम्पियर, पर यहां से करंट निकल रही 10 एम्पियर, यहां से करंट निकल रही है 15 एम्पियर, है ना? यहां से करंट निकल रही 15 एम्पियर, तो यहां से भी करंट हमारी 10 एम्पियर निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें, या फिर हमसे यहाँ पे पूछ लेता है कि कितनी है, पर अपन यहाँ पे नॉर्मली अभी लिख लेते हैं। तो ये एरो के निशान, अपने जो तीर का निशान है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है केसीएल को सॉल्व करने के लिए। जब केसीएल का नियम लगाते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एरो का निशान इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है, एरो का निशान। तो अब देखो, सर्किट में किसी पॉइंट पर बाहर उतनी ही करंट निकलेगी जितनी उस पर तक पहुंची है। जैसे हमारे पास एक गेट है और इस प्रकार यहाँ पे सड़क बनी है ना? तो सड़क बनी है तो क्या है, इस गेट से होके कौन आएगा? इस गेट से इधर जितने आएंगे उतने ही तो बाहर जाएंगे, गेट अलग से थोड़ी ना करंट पैदा कर देगा। उसी प्रकार ये नोड है मतलब पॉइंट है, पॉइंट पे क्या है कि जितनी करंट यहाँ पे आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। तो देखो, तो इसका केसीएल क्या बोलता है? आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, जाने वाली करंट। यही तो केसीएल होता है, किरचॉफ का पहला नियम, प्रथम नियम, कि जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, बात खत्म। अब जैसे हमसे बोला कि इस वाले पॉइंट पे कितनी करंट जाएगी, यहां से 10 जा रही है, यहां से 10 जा रही है। अब देखेंगे आने वाली करंट कितनी है, तो आने वाली करंट जैसे ये R1 पे है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R5 हो गया, ये R6 हो गया। तो 3 रास्ते आने के हो रहे, 3 रास्ते जाने के हो रहे। तो हमने आने वाली करंट को जोड़ लो, जो पॉइंट की तरफ तीर के निशान है, ये इधर आ रही तो 5, ये अंदर आ रही 10, ये इधर आ रही है 20 बराबर। अब जाने वाली करंट को जोड़ लो, जाने वाली करंट कितनी है? मान लो इसको करंट को, ये वाली करंट को मान लो x मान लो, है ना? माना x माना इसको, है ना? तो ये कितनी है? ये वाली R4 पे 10 है, इस पे R5 पे x है और R6 पे 10 है। तो इसको यदि जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो मैथ से नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 35 बराबर 20 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 माइनस 20 बराबर 15 एम्पियर। तो इस प्रकार से केसीएल में इसमें निकाला जाता है, इरेजर डायग्राम बना के दे दिया जाता है ना? ये अपन ने बराबर पॉइंट लिए। कई बार
ये ऐसा भी हो सकता है कि 10 एम्पियर यहां से भी आ रही हो और सिर्फ 2 ही रास्ते से निकल रही हो, है ना, या फिर 2 रास्ते से आ रही हो, ज्यादा रास्ते से निकल रही हो करंट, ये भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो आने वाली करंट और जाने वाली करंट हमें एरो के माध्यम से देखना है और दोनों बराबर होगी, जितनी आएगी उतनी ही जाएगी। तो ये हो गया केसीएल फर्स्ट लॉ, है ना। तो इसमें क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही आते हैं, डायग्राम बना के पूछ लेता है या फिर वो सिद्धांत वाला ऑप्शन पूछ लेता है ना, ऐसा डायग्राम बना के अलग अलग मान की करंट दे देता है और ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब देखते हैं केवीएल। केवीएल क्या होता है? केवीएल होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या भाई, जितनी ऊर्जा का ना उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। मान लो हमारे पास एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, ये सर्किट है हमारे पास, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो क्या 12 वोल्ट है हमारे पास, तो इसको क्या होता है, E इज इक्वल टू आई आर होता है। आई आर हमारा E का मान 12 वोल्ट है, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे करंट हमारी ये I है। तो क्या होगा कि इसमें इसके प्रत्येक प्रतिरोध पे, इसके प्रत्येक कंपोनेंट पे, प्रत्येक तत्व पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 12 वोल्ट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 12 वोल्ट से ज्यादा इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे यदि हम इसका इतनी 12 वोल्ट दे रहे हैं, इससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कैसे करेगा? तो यही चीज है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये आई है तो आई आर वन हो जाएगा, यहाँ पे आई आर टू हो जाएगा, यहाँ पे आई आर थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, E बराबर आई आर। तो हमारा क्या लेते हैं कि जितना सोर्स वोल्टेज है आई आर है, और वोल्टेज ड्रॉप कितना है, आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ये ही हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ लॉ होता है। अब इसकी परिभाषा कैसी हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि प्रत्येक भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, प्रत्येक भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बैटरी ईएमएफ के सदिश योगफल के बराबर होता है ना, कि दोनों का योगफल। अब मान लो हमने 12-12 वोल्ट की यहाँ पे 2 बैटरियां लगा दी, ए भी है ये भी है, ये भी 12 वोल्ट की है, तो इन दोनों का योग भी हो जाएगा, इसका भी योग हो जाएगा आई आर प्लस आई आर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सिग्मा आई आर बराबर, सिग्मा आई आर बराबर, ये आई आर कितनी है, ई के बराबर में है ना, तो सिग्मा ई लिख सकते हैं इसको, और सिग्मा, सिग्मा क्या लिख सकते हैं इसको, आई आर लिख सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर बराबर 0। तो ये अपना के वी एल होता है, ये अपना के वी एल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे होता है ये। तो ये इस प्रकार से हमारा केवीएल होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कि वोल्टेज ड्रॉप और प्रत्येक भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और बैटरी और ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ जो है वो टोटल इन सभी का सदिश योग हम करते हैं। जितना हमारे पास सोर्स वोल्टेज होगा, 2 बैटरी 3 बैटरी 4 बैटरी, इनका सदिश योग और प्लस इनको होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इनका योगफल 0 होता है ना। तो इस प्रकार से हमारा किरचॉफ लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके डायग्राम बना के दिया जाता है और इससे हमें क्वेश्चन फॉर्मूले से बिठा के सॉल्व करना होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।